हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय मास्टरमाइंड क्लास। दोस्तों, जब हम डाइट की बात करते हैं तो साथ ही साथ हम अपने एक्सरसाइज की भी बात करते हैं, क्योंकि 70 और 30 का रेशियो तो आपने सुना ही होगा, पर 70, 20 और 10 का रेशियो आपने नहीं सुना होगा। हमारी संस्था ने जब रिसर्च करी तो उसमें ये पाया कि जब भी हम किसी हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो उसमें 70, 20 और 10 का रेशियो बहुत ज्यादा कारगर रहता है। अब इसमें 70% क्या है? 70% है आपकी आहार, आपकी डाइट। 20% इसमें क्या है? 20% है आपकी एक्सरसाइज या आपका योगाभ्यास। और आपका जो 10% है, 10% बहुत सीक्रेट चीज है। 10% आपका होता है मेडिटेशन। किसी भी हेल्दी लाइफस्टाइल को पाने के लिए हम इन 3 चरणों से गुजरते हैं। उदाहरण के लिए, जब बच्चा किसी क्लास में पढ़ता है तो 70% एवरेज मार्क्स वो आराम से ले आता है। थोड़ी भी पढ़ाई करता है तो 70% एवरेज मार्क्स उसके आ जाते हैं। 70 से 90% लाने के लिए उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पर जब 90 से हमें 100 तक के बीच में लेके जाना होता है अपनी परफॉर्मेंस को, वहां पर आपका एक्स्ट्रा एफर्ट, एक एक्स्ट्रा स्ट्रेटजी और एक एक्स्ट्रा आपका जो अभ्यास है, प्रयास है, वो काम आता है। उसी प्रकार से 70% अगर आप डाइट पे फोकस कर लेते हैं तो भी आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं पा सकते। सिर्फ डाइट पे फोकस करके आप उसमें सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। आप एक बार वेट लूज करेंगे, फिर बढ़ जाएगा। आप एक बार हेल्थ को फोकस कर लेंगे, फिर आपकी हेल्थ वैसी ट्रैक पे वापस आ जाएगी। तो आप 70% डाइट को तो दीजिए ही महत्व, पर साथ में जो 20% आपका योगाभ्यास है, वर्कआउट है या जिम का है, उसको जरूर अभ्यास में लेके आइए। देखिए, मैं योगा अभ्यास को इसलिए प्रमोट करती हूँ क्योंकि जैसे आप जिम जाते हो या कोई और वर्कआउट करते हो, उसमें आप ब्रीदिंग पे फोकस नहीं करते हो। श्वास और प्रश्वास पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और योग में श्वास और प्रश्वास पर पूर्णतया ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जिस श्वास को लेकर के हम पैदा हुए और जिस श्वास को छोड़कर शरीर को समर्पित कर जाएंगे इसी पंच तत्वों में, उसके बीच में हम कैसी श्वास ले रहे हैं, कैसी श्वास छोड़ रहे हैं, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। कभी 2 घड़ी शांति से बैठ करके हमने ये फोकस ही नहीं किया कि हमारी जो ब्रेथ चल रही है, इनहेल एक्सहेल जो हम कर रहे हैं, वो कैसा है, कैसी गति है उसकी, कैसा उसका स्वभाव है, किस प्रकार से हमें अपने अंदर उस सकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश कराना है उस अपनी प्राण शक्ति के द्वारा, और कैसे हमें अपनी नकारात्मक ऊर्जा को अपने शरीर से बाहर निकालना है। कभी भी हमने 2 घड़ी चैन से सांस ली ही नहीं, सिर्फ भागते रहे भौतिक वस्तुओं के पीछे। योग हमें स्थिरता सिखाता है, योग हमें ज्ञान सिखाता है, योग हमें नियंत्रण सिखाता है। योग जो हमारा 20% रोल अदा करता है हमारी लाइफ का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। जब हम माइंड की बात करते हैं तो हम इसे एक उदाहरण के तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए जैसे आपका मोबाइल है, ठीक है ना। जैसे आपने ये मोबाइल लिया है ना, तो मोबाइल में अगर आप बार बार एप्लीकेशंस को खोलते रहेंगे तो क्या होगा? हैंग हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन वर्क नहीं करेगा। तो फिर आप क्या करते हैं? आप मोबाइल को रीस्टार्ट करते हैं। जब बहुत ही ज्यादा वायरस या इस टाइप की कोई चीज हो जाती है ना, जिससे बहुत हैंग हो गया, तो आप क्या रीबूट करते हैं। अदरवाइज आप रीस्टार्ट करके काम चला सकते हैं। तो आपका जो रीस्टार्ट वाला फंक्शन है, उसके लिए आपको मोबाइल को कुछ देर के लिए ऑफ मोड पे रखना होता है। 10 सेकंड के बाद में आप उसे रीस्टार्ट करते हैं, या फिर अगर आप रीस्टार्ट का बटन भी दबाते हैं तो भी वो 10 सेकंड लेता है टाइम। वो 10 सेकंड में अपने आप को रीजनरेट कर रहा होता है। ठीक उसी तरीके से जब हम अपने लाइफ में, अपने माइंड में बहुत सारे अनवांटेड थॉट्स लेकर के आते हैं और उन अनवांटेड थॉट्स को हम मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होने लग जाता है। उन स्ट्रेस की वजह से हमारी लाइफस्टाइल चेंज होने लग जाती है, हमारी
जो आहार क्रिया है वो चेंज होने लग जाती है, हमारा पाचन चेंज होने लग जाता है, हमारे हार्मोन्स बैलेंस चेंज होने लग जाता है, हमारा मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है और हम धीरे धीरे करके बीमारियों का शिकार होते चले जाते हैं। पता तब चलता है जब ये बीमारियां हमें हमारे जीवन शैली को साधारण तौर से जीने में बाधा डालने लगती हैं। जब भी हम इस तरह की सिचुएशन में फंसते हैं तो हमें सबसे पहले उस 10% पे काम करना चाहिए और वो 10% हमारा मेडिटेशन से आता है, वो 10% हमारा ब्रेथ वर्क से आता है और ये जो आपका 20% है वो तो आप जिम जाकर के या फिर आप कोई भी गेम खेल कर स्पोर्ट्स करके कर सकते हैं। पर आजकल वहां पर भी आपने देखा होगा कि योग की और आपके जो स्पोर्ट्स में आपकी ब्रीथिंग की एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, क्योंकि इसके बिना आपके शरीर में प्राण ऊर्जा प्रवेश ही नहीं करेगी। तो जब हम बात कर रहे हैं 20% हमारा जो योग है और 10% हमारा मेडिटेशन, तो हमें दो योग को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। योग जो है कोई आपकी एक्सरसाइज नहीं है, योग आपकी एक लाइफस्टाइल है, योग आपकी एक मेडिसिन की तरह आपके जीवन में कार्य करता है। तो आपको इसका अभ्यास करना ही है, परंतु अभ्यास करने के पहले कुछ सावधानियां हैं जिनको ध्यान रखना होता है। कुछ आपको अभ्यास करने के पहले उसके तथ्यों को, उसकी जो बारीकियां हैं उसको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जब हम इन बारीकियों और तथ्यों को जानते हैं, उन सावधानियों को समझते हैं, किस प्रकार से हमें तैयारी करनी चाहिए अपने योग अभ्यास की, इन चीजों को समझते हैं, तो हमारा जो योग अभ्यास होता है उसका हम पूर्णतः लाभ प्राप्त कर सकते हैं।